अभी तक हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस में प्रॉपर फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड किया और प्रॉपर फ्रैक्शंस में हम लोगों ने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया, छोटी से छोटी बातों को भी समझा। आज का जो हमारा मेन मोटिव है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को अंडरस्टैंड करना है कि आखिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं और उनको किस तरीके से टैकल करना है। तो चलिए यार सीखते हैं सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं और आपको बेसिक से सिखाते हैं, सब कुछ समझाएंगे आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा पहले रिकॉल करते हैं टॉपिक को तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि पार्शियल फ्रैक्शंस हमने देखा था कि पार्शियल फ्रैक्शंस में फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शन दो टाइप्स के होते हैं, आपको बताया था। फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं सर? दो टाइप्स के। कौन कौन से? एक प्रॉपर फ्रैक्शन था, एक प्रॉपर फ्रैक्शन था और दूसरा कौन सा था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। एक प्रॉपर फ्रैक्शन था, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। समझ में आया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस था। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होता है वो कम होता है एज़ कंपेयर टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल को भी समझे थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने क्या देखा था कि लेटर सपोज कि हमारे पास एक क्वेश्चन है x अपॉन का x+1, उसके बाद एक ब्रैकेट में आया x+2। यहाँ पर हमें ये समझ में आया था कि x+1 में जो ऊपर की x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पर x+1 है, x+2 है। जैसा कि पता है आपको, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 2। तो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी थी? 2। तो ऊपर देख सकते हो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है? 1 है। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना है? 2 है। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर देखो कम है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देखो ज़्यादा है, तो मतलब एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब कभी मैंने इसको याद करने के लिए, इसको रिमेंबर करने के लिए यूँ कह दो कि इसको कैसे दिमाग में रखा जाए। मैंने आपको क्या तरीका बताया, तब नंबर्स को रिलेट कर लो। 1/2 भी अपने नंबर्स में फ्रैक्शन कैसे पढ़े थे? नंबर्स में फ्रैक्शन अपने ऐसे ही पढ़े थे। अगर ऊपर हमारे पास छोटा होता है, नीचे बड़ा होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको टेक्निक बता रहा कि पहले लेक्चर्स में मैंने सब कुछ बेसिक से डिस्कस किया था। आज भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या था? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हम लोगों ने ये देखा था कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर या तो इक्वल होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, या फिर दूसरी केस क्या बनती है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ये दोनों ही केसेस को अगर हम लोग इसको समराइज करते हैं, इन दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं, तो हम यूँ कह देते हैं कि डिग्री ऑफ जो होगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होगा? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। इन दोनों ही बातों का एक ही बात में अगर कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसके? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। ऐसी कंडीशंस आती है तो हम उसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसके लिए मैंने आपको नंबर्स के थ्रू रिलेट कराया था। नंबर्स के थ्रू कैसे आ सकते हैं? जैसे कि मैं आपको देता हूँ 5/5। 5/5 क्या है भाई साहब बता दो? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। या फिर मैं कह दूँ 5/3, दिस इज आल्सो अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मैं आपसे कह दूँ कि 2/1, ये भी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बट यहाँ पर मैं कह दूँ कि 1/2, यहाँ पर समझो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि 1/2 या फिर 2/3। यहाँ देखो कि न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ऐसी कंडीशंस होती है उसको प्रॉपर फ्रैक्शंस। बट अगर हमारे पास यहाँ पर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, मतलब उनकी डिग्री सेम होगी। यहाँ देख लो, यहाँ पर दोनों इक्वल होंगे, डिग्री दोनों की न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होंगी। या फिर क्या होगा, एक बात दिमाग में रखना, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो हम क्या कहेंगे? इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहेंगे। अब जब कभी भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, जब कभी भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, मतलब आपको डिग्री चेक करना भाई साहब। जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और द गिवन फ्रैक्शंस। ठीक, जो भी गिवन फ्रैक्शंस होगा उसकी डिग्री जरूर फाइंड आउट करना।
कैसे फाइंड आउट करते हैं डिग्री, सब कुछ तो मैंने बता रखा था, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बताया, जब कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आएगा यू हैव टू परफॉर्म लॉन्ग डिविजन्स। यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉन्ग डिविजन्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, लॉन्ग डिविजन्स, ठीक है। लॉन्ग डिविजन्स यहाँ पर परफॉर्म करता भाई साहब, इसे ना आपको ना बहुत ही कह सकते ना प्यारी चीज़ है, इसको आपको दिल में बैठा लेना चाहिए, समझ रहे हो। खैर दिल तो यहाँ अच्छा नहीं बना है बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको इसको दिमाग में रखना और दिल में भी बैठा लेना है, इसको बैठाना नहीं है, दिल में क्या कर लेना है, इसको बसा लेना है, ठीक है। हमने कहा कि लॉन्ग डिविजन्स आपको यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ता है, मैंने क्या बताया, ऑलवेज जब कभी भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आएगा यू हैव टू परफॉर्म लॉन्ग डिविजन्स। समझ में आया, लॉन्ग डिविजन परफॉर्म करने पड़ेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, समझना चाहोगे क्या, समझना चाहोगे, देख लो यार एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ही मैंने दिखा रखे, यहाँ पर दो क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन को मैं दिखा दूँ, थोड़ा नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन देखो मेरे पास क्या है, x³ + x + 1 अपॉन में कितना है, x² - 1। यहाँ पर क्या करते हैं, डिग्री चेक करते हैं। डिग्री कैसे चेक करते हैं सर, डिग्री यहाँ चेक करते हैं। देखो इस पूरा ऊपर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे एक अलग पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऊपर में जितने भी हमारे पास वेरिएबल उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री होती है। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री होती है। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ऑब्वियसली यार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है, जैसा कि आपको पता है कि ये वाला न्यूमरेटर होता है और ये वाला क्या होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। देख सकते हो न्यूमरेटर की वैल्यू जो होती है डिग्री ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, कम है। जब भी न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो, तो दैट मीन्स हमारा दिया गया फ्रैक्शंस कुछ और नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। दूसरी कंडीशंस लेते हैं, पहला एग्जांपल समझ में आया, दूसरा समझो। यहाँ पर दूसरा हमारे पास क्या है, 1 - x², क्या है 1 माइनस ये 1 + x² ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 + x², नीचे क्या है x² - 5x + 6। लेटर सपोज कि हमने यहाँ ले लिया। अब यहाँ देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो यहाँ पर 2 है। इन सब में देखो मैक्सिमम x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है। तो मैक्सिमम किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शंस की जो मैक्सिमम पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, तो नीचे वाले जो फंक्शंस है पॉलिनोमियल फंक्शन, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो 2/2 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वल है। इस केस में देखोगे ध्यान से तो न्यूमरेटर भी मेरा 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। इस केसेस में न्यूमरेटर की डिग्री एज वेल एज डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों ही सेम है। जब दोनों सेम हो जाए या तो न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो जाए, इस केसेस में हमें क्या समझ में आता है कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वेन एवर देयर विल बी द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस यू हैव टू परफॉर्म लॉन्ग डिविजन्स। क्या परफॉर्म करने पड़ेंगे, लॉन्ग डिवीजन। और ये लॉन्ग डिवीजन भाई साहब ना कह सकते हैं ना स्टूडेंट के लिए सिर दर्द होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आता है, नहीं आता भाई साहब, बिलीव मी, ये स्टूडेंट्स को नहीं आते लॉन्ग डिविजन्स, उनको आता ही नहीं है। अब लॉन्ग डिविजन्स नहीं आता है तो मतलब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यहीं आ जाती है। मगर बिलीव मी यहाँ सब कुछ सिखाऊंगा आपको, लॉन्ग डिविजन्स कैसे कर रहे हैं। स्टिल आपको अगर यहाँ नहीं समझ में आता है तो आप बता देना, स्पेशली मैं इस पर लॉन्ग डिविजन्स पर वीडियो बना दूंगा। बट फिर भी मैं ट्राई पूरा करूँगा यहाँ पर आपको लॉन्ग डिविजन भी सिखाने का। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में, जो कुछ भी समझाना था आ भी गया होगा। आपको नहीं समझ में आया कुछ यहाँ तक तो अभी क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है कि हमेशा से हमारे लिए क्या होता है, बहुत खास होता है, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ अच्छी बातें सीखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो देखो ज़रा इसको समझना स्टार्ट करते हैं। बट लॉन्ग डिवीजन से पहले यार ना, जैसे कि आपको पता है क्वेश्चंस करोगे यार प्रॉब्लम्स आएगी। उसके पहले सबसे अच्छी बात है कि लॉन्ग डिवीजन से रिलेटेड मैं कुछ आपको बातें बताना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले डिवीजन से रिलेटेड कुछ बातें सीख लो कि ये आपको काम आएगा। अभी देख लो कैसे काम आएगा। यहाँ पर छोटी मोटी बातें समझो क्या है। सपोज़ करो कि बचपन में आपके पास क्वेश्चंस आता था, ऑब्वियसली क्वेश्चंस आते थे,
सपोज करो यहाँ पर आपके पास 5/2 आता 5/2 को अगर कोई टीचर डिवाइड करने के लिए कहता तो क्या करते, तो आप क्या करते थे, 2 यहाँ लिखते, डिवाइड का सिंबल लगाते, 5 यहाँ लिखते। समझ में आ रहा? इस तरीके से डिवीज़न करते ना भैया, बताओ, ऐसे तो डिवीज़न करते थे और कैसे करते थे? फिर क्या करते बता दो। यहाँ पर इसको डिवाइड करते, 2 2 ज़ा 4 करते, उसके बाद यहाँ सबट्रैक्ट करते, 5 - 4 करते, यहाँ पर 1 आता। क्या आता? यहाँ पर 1 आता। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल से सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हम लोग भाई साहब 12th में इतनी बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है, छोड़ नहीं रहा हूँ यार, इतना समझने के लिए सफिशिएंट होता है। ज़्यादा एग्जाम्पल लूँगा तो यार लेक्चर लेंदी हो जाएगा, आप भी भाग जाओगे छोड़कर बीच में। उससे अच्छा कि एग्जाम्पल्स में सब कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है, कायदे में सीखना, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर मज़े वाली बात क्या है कि यहाँ पर आपने डिवाइड किया। अब यहाँ पर बचपन में आपने सीखा कि ये क्या होता है, इन सब टर्म्स के नाम थे। यहाँ जो आता है इसको हम लोग क्या कहते थे, क्या कहते थे बता दो? क्वोशंट कहते थे, क्वोशंट कहते थे, ठीक है। यहाँ पर जो आता था, ठीक है, रिमाइंडर कहते थे, रिमाइंडर कहते थे। अब एक मज़े की बात सीखना, जब कभी भी डिवीज़न परफॉर्म करते थे तो 1 पे क्यों स्टॉप कर देते थे, इसके बाद क्यों डिविजन्स नहीं लेके जाते थे? समझ में आता है? मतलब कि जब 5 को 2 से डिवाइड करते थे तो यहाँ पर आपने 5 - 4 किया, 1 कर दिया, 1 पे ही स्टॉप क्यों कर देते थे? इसके बाद यहाँ पर स्टॉप क्यों करते थे? स्टॉप क्यों करते थे भैया बता दो, यहाँ बता दो क्यों स्टॉप करते थे? जवाब पता है कि हम लोग 1 पे स्टॉप क्यों कर देते थे? बिकॉज ये क्या था, ज़रा ये भी बता दो, ये इसका भी नाम बता दो। इसको हम लोग बोलते थे डिवाइज़र। क्या बोलते थे? डिवाइज़र बोलते थे। समझ में आ रहा? क्या बोलते थे? डिवाइज़र। और ये जो अंदर बैठा हुआ इंसान उसको क्या बोलते थे? इसको डिविडेंड चिल्लाते थे। क्या चिल्लाते थे? डिविडेंड चिल्लाते थे। नाम जानोगे नहीं तो भाई साहब दिक्कत होगी, अभी काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक, देखना। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइज़र। जो यहाँ पर आता है इसको क्वोशंट, और यहाँ पर क्या आता है? रिमाइंडर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम लोग स्टॉप 1 पे ही क्यों कर देते थे? यहाँ पर कैसे क्या करना, ये रूल्स कहती है कि जब भी आपके पास, क्योंकि यहाँ नंबर छोटा जाता है, इसके बाद डिविजन्स परफॉर्म नहीं कर पाते आप, यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर जो हो जाए डिवाइडर से छोटा हो जाए, देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, जब भी रिमाइंडर जो है डिवाइडर से छोटा हो जाए तो वहाँ पर हम लोग डिवीज़न को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, दिमाग में रखना। जब भी आपके पास क्या हो जाए, जो रिमाइंडर हो, ठीक है, शॉर्ट में रिमाइंडर जो हो जाए, क्या हो जाए, डिवाइजर से छोटा हो जाए, ठीक है, डिवाइजर से छोटा हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं। डिवाइजर को इन शॉर्ट में डी और उसके सुपर स्क्रिप्ट में क्या लिखूंगा? आर लिखूंगा। आई बात समझ में? अब यहाँ मज़े की बात सीखना, यहाँ पर जब आप 5/2 लिख रहे हो, कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता है 5/2 जब लिखते हैं तो वहाँ पर क्या यहाँ आना चाहिए, क्या यहाँ आना चाहिए? यहाँ पर तो ध्यान रखना, जो नीचे वाला पार्ट है, क्या है, जो नीचे वाला पार्ट है उसको हमेशा यहाँ बाहर लिखते हैं। मतलब कि जो नीचे वाला पार्ट होता है वही मेरा डिवाइज़र होता है, और डिवाइज़र को मैं शॉर्ट में क्या लिखूँगा? शॉर्ट में क्या लिखूँगा? डिवाइज़र को मैं इन शॉर्ट, डिवाइज़र को मैं इन शॉर्ट डी लिखूँगा। क्या लिखूँगा? डी लिखने वाला हूँ, ठीक है। क्वोशंट को मैं क्या लिखूँगा? क्यू लिखूँगा, और रिमाइंडर को मैं आर लिखूँगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ मज़े की बात सीखना, आपने 5/2 को डिवाइड किया, ठीक है, और ये क्या था आपके पास? ये क्या था भैया हमारे पास? ये डिविडेंड था, डिविडेंड था, ये था डी, मैं इन शॉर्ट उसको डी कह दे रहा हूँ, डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पर आपने बचपन में सीखा कि इस 5/2 को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि मेरा 5/2 ही रहे, तो आप क्या करते थे बचपन में? क्या लिखते? 2 लिखते थे, प्लस लगाते थे, 1/2 लिख देते थे। अभी भी मेरा ये वाला पूरा पार्ट, ये मेरा पूरा पार्ट किसको क्या कर रहा है? किसको हमें कह सकते हैं कि
किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/2 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग 5/2 को अगर 2+1/2 लिखते हैं तब भी अभी भी हमारा वो 5/2 ही रहा। कि देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे 2 2 जा 4, 4 + 1 कितना होगा 5, 5/2 हो जाएगा। बचपन में यही करते थे, नहीं करते थे? अरे भैया करते थे यार, करते थे ना। मतलब कि 5/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ क्या किया मैंने, मैं आपको एक एग्जाम्पल से सब कुछ याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी बचपन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिर इसके बाद करते, देखोगे ध्यान से, ये मेरा होता, ये मेरा क्या होता, ये मेरा है क्यू, क्या है मेरा, ये मेरा क्यू है, क्या है, क्यू है। और यहाँ पर मेरा क्या है, ये मेरा रिमाइंडर है। यहाँ पर नीचे मेरा क्या है, डिवाइज़र है, जो कि यहाँ होता है, ठीक, ये वाला, ये कुछ और नहीं है, ये मेरा नीचे वाला ही है ये, ठीक। हमेशा यहाँ पर ये नीचे वाला यहीं रहता है। समझ में आ रहा है? तो मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/2 को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब कि दिस 5/2 कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस वन। इसको हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं 2+1/2 को। समझ में आती है ये बात? अब यहाँ पर मज़े की बात ये है, इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट है। अभी इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ पर समस्या क्या आती है, समस्या क्या आती है, ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइज़र है। ये क्वोशंट है, ठीक, ये रहा क्वोशंट, ये रहा रिमाइंडर और ये रहा डिवाइज़र। आइए अब यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको याद कैसे करोगे। मतलब कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आएगा, मतलब कि जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आएगा तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को भाई साहब इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कैसे, ऐसे, ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड इसको रिप्रेजेंट तो करोगे लेकिन याद नहीं रहता, बच्चे भूल जाते हैं पहले क्या था बाद में क्या था। तो क्या होता है कि जब आप क्लास में बैठे हो तो यहाँ देखो याद करने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, Q+R/D कैसे याद रखोगे। अगर नहीं आता तो कैसे याद कैसे रखोगे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जब आपको पता है कि आपकी क्लास में ऐसा यूजुअली क्या होता है कि एक ऐसा बच्चा होगा कि जो बहुत पढ़ाकू होगा। आप उस पढ़ाकू बच्चों को आप अपने हिसाब से, कई बार उसको पागल भी कहते हो ना, बिल्कुल कहते हो और ऑब्वियसली कहते ही होगे। तो वहाँ पर आपको पता है कि जो बच्चा R.D. शर्मा, जैसा कि आपको पता होगा कि R.D. शर्मा मैथ्स की बुक आती है भाई साहब, आती है ना, पता होगा। तो वहाँ पर आप क्या कहते हो, जो बच्चा R.D. शर्मा लगा रहा होता है, कहता है भाई साहब ये तो बहुत पढ़ाकू, दिन भर पढ़ा करता है। तो वहाँ पर क्या करना है, उस दोस्त को क्या बोलते हो आप, क्यों, क्या बोलते हो उस दोस्त को, क्या बोलते हो जो पढ़ाकू ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हो, क्यों पागल, क्यों पागल R.D. शर्मा लगा लिया क्या, लगा लिया क्या। आप उस दोस्त को क्या बोल रहे हो कि भाई साहब क्यों पागल, मतलब उस दोस्त को क्या बोल रहे हो, पागल, क्यों पागल R.D. शर्मा लगा लिया। जस्ट ऐसे ही यार, उस दोस्त को ऐसे ही अपने हिसाब से, यार अब पता है कि दोस्त को कुछ भी बोल देते हो, इतना तो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मजाक में आप बोल रहे हो, ठीक है, क्यों पागल R.D. शर्मा लगा लिया क्या, ठीक है। तो यहाँ क्यों का मतलब क्वोशंट, पागल स्टैंड्स फॉर प्लस और R.D. का मतलब पहले रिमाइंडर फिर डिवाइज़र। समझ में आया? तो मेन फोकस यहाँ पर करना है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो कि आपको मैंने हाईलाइट करके दे दिया, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आ रहा है सर, ये ध्यान से देखना, ठीक है। कभी भूल जाना तो ये काम आएगा आपको, ठीक। तो आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाकी बकवास बातें आप तो समझ ही गए, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सब कुछ समझा दूंगा आपको, पहले इतनी बातें दिमाग में रखना मैंने क्या बताया, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन आ गया भाई साहब। अब मेरा क्वेश्चन आया है यहाँ पर, क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया है, सॉल्यूशंस पार्ट में जाते हैं। एज वी नो कि ये क्वेश्चन हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पे क्यों, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर ये डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितना ज़्यादा है,
यहाँ पर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मेरा कम है। जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज़्यादा हो, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कम हो, तो दैट मीन्स हमें लॉन्ग डिविजन्स करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली लॉन्ग डिविजन्स को परफॉर्म करेंगे। अब आप इसको सॉल्यूशन का पार्ट बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो, दैट्स योर चॉइस, बट मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखो मेरे पास क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है मेरे पास x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन का x² माइनस का 1। इसको मैं क्या करने वाला हूँ, डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। इसको आप रफली कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जब भी आप कभी भी लेटर सपोज मैंने एक अलग से एग्जांपल देखो यहाँ लिख रखा है कि यहाँ पे भी 2 था तो यहाँ भी 2 था, आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक। दैट्स वाई मैंने एक अनदर एग्जांपल लिखा कि 7/2 होता। तो आप इसको डिवाइड कैसे करते, जो भी यहाँ नीचे वाला चीज़ रहता है इसको यहाँ लिखते हैं और जो यहाँ लिखा जाता है इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक। नीचे वाले बात चीज़ को हमेशा यहाँ बाहर लिखते हैं, जो ऊपर था उसको अंदर पैक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्यू रहता है, मतलब कि जो हमारे पास डिवाइजर्स होता है, ठीक। इसको यहाँ लिख दिया, ये देखो यहाँ लिख दिया, इसको डिवाइड करेंगे 2 3 हमारे पास 6 हो जाएगा और यहाँ पर 7 - 6 कर देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। मतलब कि जो कुछ भी यहाँ रहता है उसको बाहर लिखते हैं और ये वाली चीज़ यहाँ लगता है, मतलब पैक रहता है। इस हिसाब से हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चंस को अगर इस तरीके से परफॉर्म करते हैं यूजिंग लॉन्ग डिविजन्स, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग डिविजन्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। देखना भाई साहब ध्यान से, क्योंकि ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं यार, समझ नहीं आता है बच्चों को। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डिवाइड करेंगे x² माइनस 1 को यहाँ लिखना है, ठीक है सर। उसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद करना ये है कि यहाँ पर लगा दो साइन डिविजन्स का। यहाँ पर क्या करना है, x³ प्लस का x प्लस का 1 करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। कुछ लोग देखो क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं और कुछ लोग यहाँ लिखते हैं, यूजुअली मैं यहीं पर लिखना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब क्या करना है आपको, मतलब समझना, यहाँ पर करते कैसे हैं, डिविजन्स कैसे करते हैं, आखिर ये समस्या आती है आपको, डिविजन्स क्यों नहीं कर पाते हो आप, इस बात को हम समझाते हैं। ले लेते हैं एक पेज, वहाँ पर आपको और अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है सर। देखो यहाँ पर करते क्या हैं, इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, जब आप डिविजन्स कर रहे होते हो तो आप इनमें से मैक्सिमम पावर को निकालना। इसमें से बताओ इन सब में मैक्सिमम पावर कितनी, x की 3, तो अंदर वाले x की मैक्सिमम पावर को 3 को डिवाइड करोगे बाहर वाले x की मैक्सिमम पावर वहाँ से। तो यहाँ पर x³ को डिवाइड करना x² करके, मैक्सिमम को मैक्सिमम से डिवाइड करना, मतलब कि अंदर वाले की मैक्सिमम पावर को लेनी है टर्म को, और यहाँ पर बाहर वाले भी जो भी हमारे पास दिया रहेगा, चूँकि क्या रहता है हमारे पास डिवाइजर के हमारे पास x की मैक्सिमम पावर लेनी है और उसको यहाँ से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर इसको ये काम रफली करना है। जब आपको डिवाइड करोगे तो x³ को x² से डिवाइड करो, कितना आएगा x, ये जो भी x आएगा इसको यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ लिखना है। और ये जो भी x आएगा इस x को आप मल्टीप्लिकेशन इस पूरे डिवाइजर के हर एक टर्म के साथ कराओगे। यहाँ जो भी आपके पास x आएगा उस x की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे टर्म के साथ कराओगे। तो यहाँ पर कैसे कराओगे मल्टीप्लिकेशन, देखो ध्यान से, इस x की इसके साथ कराओगे तो यहाँ पर x³ आएगा, इस x की इसके साथ कराओगे तो यहाँ पर x³ आएगा, इस x की इस -1 के साथ कराओगे तो यहाँ पर माइनस का x आएगा। इसके बाद आप क्या करते थे डिवीजन में, बताओ इसके बाद आप क्या करते थे, बताओ ना भाई साहब। इसके बाद देखो सब्ट्रैक्ट करते थे ना, 2 3 जा 6, फिर उसके यहाँ 6 लिखते, 7 माइनस का 6 करते, यहाँ 1 लिखते। सिमिलर काम यहाँ भी करते हैं, कुछ नया नहीं करते हैं। यहाँ भी क्या कर देना आपको, ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पर यूजुअली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, यहाँ नीचे लगाते हैं, मैं यहाँ नहीं करता हूँ, यहाँ पर मैं साइन लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना आपको, जैसा कि पता है कि ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एक प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का ये प्लस, मतलब ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का x यहाँ हो गया और ये प्लस x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ वाला 1 एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा भाई साहब बता दो, 2x प्लस का 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब आपको यहाँ मज़े की बात क्या करनी है, मज़े की बात यहाँ पर ये है कि अब आप देखो मैंने क्या बताया था, अभी आप डिविजन्स कर रहे थे कि मैंने कहा था कि आप डिवीज़न को स्टॉप कब करते हो, डिवीज़न को स्टॉप कब करते हो। मैंने यहाँ पर ये बताया था कि जब हमारे पास रिमाइंडर जो हो जाए डिवाइजर से छोटी हो जाए, यही तो करते, जब रिमाइंडर जो छोटा हो जाता डिवाइजर से तो हम लोग डिवीज़न को स्टॉप कर देते थे। तो यहाँ पर आपको डिग्री चेक करनी पड़ती है। देखो यहाँ डिग्री, देखो रिमाइंडर कितनी है,
रिमाइंडर की डिग्री यहाँ पर 1 है, यहाँ डिवाइजर की डिग्री कितनी है 2 है। तो देखो रिमाइंडर की जो डिग्री है 1 है और डिवाइजर की डिग्री 2 है। देख सकते हो रिमाइंडर की डिग्री छोटी है, डिवाइजर की डिग्री बड़ी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब डिवीजन आगे नहीं हो पाएगा, यहीं पर हम लोग डिवीजन को स्टॉप कर देंगे। समझ में आया? यहाँ तक डिवीजन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। उसके बाद ये क्यू वाला पार्ट मेरे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्यू होता है, ये हमारे पास क्या होता है आर होता है, और ये हमारे पास क्या होता है डी होता है। डी मतलब ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जब भी आप लॉन्ग डिविजन्स कर रहे हो, अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप 7/2 को कैसे लिख सकते हो। 7/2 को आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मैंने बताया कि 7/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 1/2। तो कैसे लिखा क्यू, देखो यहाँ मैंने बताया इसको कैसे लिखा आपने, क्यू प्लस आर अपॉन का डी। क्यू क्या था यहाँ पर, मेरे पास ये था, आर मेरे पास ये था और डी मेरा ये था। अब इसको आप क्या लिखोगे, ये वाला जो भी पार्ट था इस पूरे पार्ट को कैसे लिखना है, यहाँ पर x³ + x + 1 अपॉन x² - 1 को आप ऐसे लिख कर दिखाओगे। यहाँ पर लिखना है क्यू कितना था यहाँ पर मेरे पास, क्यू था x, तो यहाँ पर लिखोगे x प्लस क्यू प्लस लगा दिया आर कितना है 2x प्लस का 1, फिर आर डिवाइज़र कितना था x² - 1। मैंने क्या बताया था आपको अभी मैंने आपको यही बताया था कि जब भी आप डिविजन्स कर रहे होते हमेशा मेरा डिवाइज़र जो होता है यहीं होता है, डिवाइज़र मेरा हमेशा यहीं पर होता है। ये जो यहाँ डिवाइज़र होता है वही यहाँ भी होता है। जैसे कि यहाँ भी देख सकते हो जो 5/2 में था यहाँ भी 2 था तो यहाँ भी 2 था, ठीक है। तो डिवाइज़र हमेशा यहाँ पर लिखा रहता है, तो यहाँ पर समझ में आई बात है। तो Q + R/D के फॉर्म में लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी ना, सब कुछ तो बता दिया आपको। अब सुनो, अब यहाँ देखो, इसको जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेट करना पड़ता है, बट इंटीग्रेट करने से पहले एक मज़े की बात सुनो कि ये वाला जो पार्ट आपने निकाला, इस वाले पार्ट को तो इजीली इंटीग्रेट कर लोगे, बट इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए आपको फिर से फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। मतलब कि आप पीछे जाके देखोगे कि आपने ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं ऑलरेडी। आप कैसे, ये देखोगे ये मेरे पास क्या आ गया, अब ये वाला जो पार्ट आया ये मेरे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शंस है। क्या है मेरे पास, प्रॉपर फ्रैक्शंस है। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है सर, प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है कि जहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटा होता है एज कंपेयर टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, मतलब कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा होता है और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटा होता है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटा होता है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा होता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। तो ऊपर देख सकते हो 1 है और नीचे देख सकते हो x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो मतलब एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और एज वी नो कि जब भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस आता है तो प्रॉपर फ्रैक्शंस को ही हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई बात समझ, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इस पार्ट को कैसे सॉल्व करा जाता है, इसको हम लोग अलग से फिर से बाहर निकाल के लेके आएंगे। पहले इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस था, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को देखो हम लोगों ने ऐसे ब्रेक किया कि पहले तो ये वाला सिंपल पार्ट बन गया, फिर से एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस हम लोग फिर से रिजॉल्व कर लेंगे प्लस या माइनस में। अब इसको बाहर निकाल कर लेकर आते हैं, ठीक। बाहर कैसे निकाल के लेके आएंगे, इस पार्ट को यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 1 अपॉन x²। यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x², जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके पास x² - 1 हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो कैसे, x + 1, ठीक है, x + 1 और x - 1 में मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास कभी भी x² - 1 आए तो भाई साहब प्लीज़ इसको हमेशा ऐसे ही लिखोगे x + 1 और x - 1। कभी भी आपके पास x² प्लस का 1 आए तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो बट इसको आप ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में। जब भी आपके पास x² - 1 आएगा आप इसको फर्दर फैक्टराइज कर पाते हो तो आप इसको हमेशा ऐसा लो, क्योंकि मोस्टली आपके बुक्स में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब इसको हम लोग फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली यार कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करना है इस पार्ट के लिए। जो पार्ट यहाँ वाले पार्ट को यहाँ लिखा है
अब इसको जब भी पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगे इसको ले जाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको जैसा कि आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाओगे, ये आपको पता है कि लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है कि नहीं, ऑब्वियसली यार है। देखो दोनों ही पार्ट हमारे पास एक्स की मैक्सिमम पावर भी वन है, खोपड़ी पर भी वन है, तो ये कैसा पार्ट है, लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। तो जब भी ऐसा फैक्टर्स आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए अपॉन नीचे वाला पार्ट कितना है, एक्स प्लस वन, प्लस लगाएंगे, बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस का वन करेंगे। आई बात समझ में। इस वाले पार्ट को हम लोगों ने यहाँ लिखा है, किस वाले पार्ट को सर, इस वाले पार्ट को हम लोगों ने यहाँ लिखा है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होगा इसको फर्दर हमें सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर यहाँ से दिखा देंगे। ठीक है, आप जब कर रहे होगे एग्जामिनेशंस में तो ये लॉन्ग डिविजन्स आपको कॉपी के पीछे कर लेना और इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर देना। फर्दर जो भी यहाँ वाला पार्ट आएगा इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख कर दिखाओगे, यहाँ पर लिख देना यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, हम लोगों ने सॉल्व किया। अब इसके बाद आपको पता है कि ए एंड बी की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। अगेन यहाँ पर एक मज़े की बात क्या है, कि वेन एवर देयर इज़ अ लीनियर फैक्टर्स, जब भी हमारे पास क्या हो, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, मतलब हो नॉन रिपीटेड क्या हो, फैक्टर्स हो, तो हम लोग के पास क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। हम लोग शॉर्ट ट्रिक का इम्प्लीमेंट करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स में करा था। तो यहाँ पर क्या हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा काम क्यों करना पड़ा, पहले डिवीजन करके भाई साहब को दिखाना पड़ेगा। आफ्टर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी लेंदी हो जाएगा। पेपर में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया, आपको केवल ये करना है कि इस तरीके से ए एंड बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना, ये काम था। इस वाले पार्ट को इस पार्ट में एक्सप्रेस करना हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस का पार्ट था। अब यहाँ ए एंड बी की वैल्यूज़ निकालनी है। अब ए बी वैल्यू निकालनी भाई साहब, उनको दिखाने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, आपको रफली आपको निकाल लेना। अब रफली शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करके निकालोगे यहाँ सीखना। ये शॉर्ट ट्रिक तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे जब लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होंगे। लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स कैसे दिखेंगे, जब भी आपके पास एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ऐसे दिखेंगे। कभी भी अगर ऐसे दिख जाते हैं, कभी भी आपके पास क्वेश्चंस में अगर डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर या फिर कभी भी ऐसा दिख जाता है एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ऐसे टाइप के दिख जाते हैं, प्लीज़ ये शॉर्ट ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। तो ठीक है, जब भी हमारे पास कभी भी ऐसा रहेगा लीनियर फैक्टर्स आएंगे और नॉन रिपीटेड फैक्टर, दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके पास, ये सारे टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कुछ पार्ट रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ पर एक्स माइनस वन है तो यहाँ पर एक्स माइनस टू, यहाँ पर एक्स माइनस थ्री है और किसी की पावर टू कुछ नहीं है, यहाँ क्वाड्रेटिक पार्ट नहीं है। जब भी कभी भी ऐसा आता है तो हम लोग हमेशा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है यहाँ सीखते हैं, अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ए एंड बी की वैल्यू सब कुछ ईजिली आप फाइंड आउट कर लोगे। अब कैसे करना समझो, जब भी आपको सपोज करो आपको ए की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या काम करना है, आप क्या करते थे, एक्स प्लस वन। अब ये बताओ कि आप एक्स प्लस वन ए के नीचे क्या है, एक्स प्लस वन जीरो कब होगा, एक्स प्लस वन। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है कि एक्स प्लस वन जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू कितना रख दोगे, माइनस वन। ये तो बताया था ना कि एक्स प्लस वन जीरो कब होगा, तो भैया बताओ ना एक्स प्लस वन जीरो कब होगा, एक्स प्लस वन जीरो कब होगा, एक्स प्लस वन को इक्वल टू जीरो कर दो, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का वन। अब यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी, देखो इसको रफली यहाँ पर समझ लो, जितना ठीक इतना कर लोगे ना। ठीक, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का वन। ये सब आपको मेंटली करना भाई साहब, यहाँ मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको पता है कि बी की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू, ये जीरो कब होगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, प्लस का वन होगा। ठीक है, रफली आपको काम करना है समझने के हिसाब से, बाकी आप ये तो कर लोगे। आपको ए की वैल्यू निकालनी है, आप क्या करोगे, मेरी बात सुनना। आपको ए के नीचे क्या लिखा, एक्स प्लस वन। तो बाकी जब भी आपके पास ए के नीचे एक्स प्लस वन लिखा गया ना, तो आपको क्या काम करना है, तो बाकी पार्ट को क्या कर जाना, भूल जाओ। मतलब कि यहाँ पे क्या कर देना, एक्स के नीचे ए के नीचे एक्स प्लस वन लिखा गया है, तो एक्स प्लस वन वाले पार्ट को ना, जहाँ पर ये वाला पार्ट है, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इस वाले पार्ट को भी भूल जाओ और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट लिखा गया है इस वाले पार्ट को भी भूल जाओ। अब यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ पर इतने पार्ट को देख रहे हो ध्यान से,
मतलब कितने पार्ट को देखना, बाकी सबको भूल जाना। जहाँ पर आपको देखना है कि पहले ए के नीचे x+1 लिखा गया है, x+1 जीरो किस पॉइंट पर हो रहा है, x+1 जीरो हो रहा है -1 पर, तो -1 कहाँ रखना है, ये -1 आपको रखना कहाँ पर है, जहाँ पर x+1 जीरो हो रहा था वहाँ पर x+1 को वहाँ से उड़ा दोगे, मतलब कि जिसकी वजह से जीरो हो रहा था उस चीज़ को यहाँ से उड़ा देना है। ए के नीचे x+1 था तो x+1 वाले पार्ट को यहाँ से उड़ा देना है, बाकी इसको भी देना ही देखना है, यहाँ से x+1 को उड़ा देना है, बाकी इस वाले पार्ट में क्या रखना है, x की जगह पर -1 रखना है। ज़रा ध्यान से देखो, मैंने कहा कि जब आपने उड़ा दिया तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, x+1 बचा, यहाँ पर नीचे क्या बचा बताओ ध्यान से, x-1 बचा, बाकी तो सब कुछ उड़ गया ना, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, ए। मैंने क्या क्या बताया ध्यान से सुनना, देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ए के नीचे क्या था, x+1 जीरो कब बनेगा, जीरो बनेगा x = -1 पे, तो अब क्या क्या उड़ाना, बाकी इधर वाले पार्ट को तो कुछ देखना ही नहीं, इधर वाले पार्ट को भूल जाओ, केवल आपको हमेशा इधर वाले पार्ट पर फोकस करना पड़ेगा। और ए के नीचे क्या लिखा x+1 वाले पार्ट को उड़ा दो, उड़ा दोगे तो मेरे पास क्या बचेगा बताओ, यहाँ वाले पार्ट को भी तो उड़ाओगे, यहाँ वाले पार्ट को, यहाँ वाले पार्ट को, सब कुछ उड़ा दो, ठीक है। देख लो ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास क्या बचा हुआ है, 2x+1 x-1 = a बचा है, तो एक की वैल्यू ऐसे निकल कर आएगी, आई बात समझ में। तो यहाँ पर रखना क्या है, यहाँ पर इस वाले पार्ट में क्या रखना, यहीं रख लोगे, और बस समझाने में आपको टाइम लग रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखना है, -1, तो यहाँ -1 रख कर देखो, यहाँ पर -1 रख कर देखोगे तो 2, यहाँ पर पता है 2, और यहाँ पर x की वैल्यू कितना -1, तो यहाँ देखो मेंटली मैं कर रहा हूँ, आपको आप भी समझ जाओगे। x की वैल्यू कितनी रखनी है, -1, तो -1 रखोगे तो यहाँ पर -2 यहाँ पर हो जाएगा -2 +1, नीचे भी कितना करोगे, यहाँ पर x की वैल्यू कितना -1 और -1 कितना आ जाएगा, -2, आई बात समझ में, कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। सब यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो -2 + 1 कितना होता है, -1, और नीचे कितना आ जाएगा, -2, और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू बता दो भैया कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, तो यहाँ पर क्या कर देना, a की वैल्यू क्या लिख देना, 1/2, तो आ गया यार। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, यहाँ लिख लो, नीचे क्या लिख दोगे, x+1, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब b की वैल्यू कैसे निकालोगे, b की वैल्यू भी सिमिलर काम करना है। सिमिलर काम कैसे करना है, देखो यहाँ पर इस बार मैं लिख कर नहीं बता रहा हूँ आपको, b के नीचे क्या x-1 इसको देखना ही नहीं है भाई साहब, इसको नहीं देखना है, इधर वाले पार्ट को कुछ नहीं देखना है। b के नीचे क्या x-1 वाले पार्ट को हाइड कर दो, इधर से भी ऐड कर दो, इधर वाले पार्ट को, इधर वाले वक्त तो ऐसे भी ऐड कर देना है, ठीक। यहाँ पर मैं ऐसे रख देता हूँ यार, इस कैप को ही रख दे रहा हूँ, ठीक, इसको आपको देखना ही नहीं है, ठीक, समझ में आ रहा, इस वाले पार्ट को आपको देखना ही नहीं है। क्या करना है आपको, सिंपली b के नीचे x-1 है, x-1 वाले पार्ट को उड़ा दो। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो 2x+1 दिख रहा है, x+1, 2x+1 और x+1 दिख रहा है, देखो यहाँ पर सब कुछ हाइड कर दिया ना, सब कुछ। अब देखो यहाँ पर आपको क्या रखना है, x की वैल्यू कितनी रखनी है, x की वैल्यू कितनी रखनी है बता दो, यहाँ पर 1 रखना है, तो 1 कहाँ रखना है, यहाँ वाले पार्ट पे, इस जहाँ पर x है, यहाँ ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में x की जगह रखना 1, तो यहाँ पर मेंटली रख कर देखो, यहाँ जब रखोगे तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना भाई, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर 1 रखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 कितना रहेगा, 2 का 1 से के साथ मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2 + 1 हो जाएगा, और नीचे वाले में भी कितना आएगा, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1 रखोगे, ये वाला पार्ट तो उड़ जाएगा, ये वाला पार्ट b के नीचे x-1 है, x-1 वाले पार्ट को उड़ा देना भाई साहब, यहाँ भूलना मत, x-1 वाले पार्ट को उड़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा, x+1 में देखो x की जगह कितना रखोगे, 1 रखना है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/2। आई बात समझ में। यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ, देखो b के नीचे x-1 है, तो यहाँ से भी x-1 वाले पार्ट को, यहाँ से भी x-1 वाले पार्ट को क्या कर देना है, उड़ा देना है। जब इस वाले पार्ट को उड़ा दोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 2x+1 x+1, तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करना है, 1 + 1 मतलब 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर x की जगह कितना रखना है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास b का आंसर। तो यहाँ आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ देखो जरा क्या कर लेना है, तो b की वैल्यू आ गई कितनी, 3/2 आ गया आंसर, नीचे वाला पूरा पार्ट एज इट इज लिख देना है, x-1 क्लियर हो गई बातें। तो ये काम आपको दिखाना नहीं उनको, बस रफली आपको समझा देना है उनको, भाई साहब देखो ना, a की वैल्यू होगी b की वैल्यू, तो यहाँ पर लिख देना यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, बस उसके बाद सॉल्व कर देना, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 3/2। ये शॉर्ट ट्रिक आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई गलती बिल्कुल नहीं होगी, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको पता है कि आपने पूरा पार्ट एज इट इज आ रहा तो लिखना ही है, मतलब कि 2x+1 अपॉन में x+1, यहाँ पर क्या लिखा, x-1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ में आई बात है, मतलब कि इस वाले पार्ट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इस पार्ट को क्या लिख दोगे, लेट अस सपोज कि उसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब इस वाले पार्ट को जो भी आपके पास ये वाला पूरा पार्ट आया,
इस वाले पार्ट की जगह पर ये जो आया ना, इसको यहाँ पर ले जाकर पुट कर देना है। तो ये ऑन पुटिंग, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑन पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में ले जाकर पुट कर दो सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब दिख रहा है ना, एक्स क्यूब प्लस का एक्स प्लस का 1, नीचे कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स तो एक्स ही रहेगा प्लस, इसकी जगह पर क्या लिखोगे आप, इसकी जगह पर क्या लिखोगे बता दो, इसकी जगह पर आपको लिखना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1/2 एक्स प्लस 1, ठीक, प्लस 3/2 एक्स माइनस का 1। ये शॉर्ट ट्रिक भाई साहब आपके बड़े काम की बंदा है, ठीक है, इसको दिमाग में रखना, सब कुछ समझ में आएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको पता है, इतना लिख लिया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ डी एक्स। इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन होगा एक्स, यहाँ पर लिखोगे डी एक्स प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर भगा दोगे तो इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको पता है कि अच्छे तरीके से पता भैया x का इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। x का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता है इंटीग्रेशन x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1, तो यहाँ भी करोगे n+1। उस हिसाब से आपको पता है इंटीग्रेशन x यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर x की पावर 1+1, यहाँ पर क्या कर दोगे 1+1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x की पावर 2, यहाँ पर 2। इतना चीज़ें तो पता होगी भाई साहब, अच्छी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई का 2 प्लस 1/2, 1 क्या जाएगा लॉग मॉड में x प्लस 1 प्लस 3/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ 3/2 लॉग मॉड में x माइनस का 1 प्लस में क्या क्या कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं c। आई होप कि यहाँ तक तमाम बातें आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा यार, सब कुछ तो समझाया है। यहाँ पर दिमाग में रखना, ये शॉर्ट ट्रिक आपको इम्प्लीमेंट करनी थी यहाँ पर, जो कि आपने इम्प्लीमेंट किया। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आएगा। स्टिल कहीं डाउट्स लगते हैं तो पूछ लेना। पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो भाई साहब, हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन आता है। पहले हम लोग 12th करते हैं, फिर उसके बाद इसको करते हैं, ठीक है। पहले 12th क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 12th क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये हमारे पास एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यहाँ पर हमारे पास फिर से आ गया क्वेश्चंस। ये हमारे पास एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को पहले एक बार कॉपी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ध्यान से देखोगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर ऊपर भी कितनी है 2, नीचे की भी डिग्री कितनी है 2, और जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर भी 2 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी 2 है, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हो गया, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर भी मेरे पास 2 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी मेरे पास 2 है। दैट मीन्स ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से है कि नहीं बता दो, है ना भैया। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों सेम है, ध्यान से देखो सेम है कि नहीं है, ऑब्वियसली यार सेम है। जब भी सेम आएगा तो इसका क्या मतलब हो गया, कैसा फ्रैक्शन था ये, कैसा फ्रैक्शन है बता दो, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करना पड़ता है, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन कैसे करोगे बता दो, कैसे करना है बताओ ना भैया, नहीं बताओगे, चलो मैं ही बता रहा हूँ यार। यहाँ पर आपको डिवाइड करना है। आपको पता है कि डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया। जब डिवाइड करोगे तो आपको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी नीचे वाला पार्ट रहता है उसको बाहर लिखेंगे। तो इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, जो भी नीचे रहता है इसको बाहर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इस डब्बे के अंदर कौन रहेगा, ऊपर वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1।
मैंने कहा था कि डिवाइड कैसे करोगे, डिवाइड करने के लिए क्या काम करना है, डिवाइड करने के लिए ना भैया देखो, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। डिवाइड करने के लिए आपको क्या काम करना है, डिवाइड करने के लिए जस्ट वेट अ मिनट। तो डिवाइड करने के लिए मैंने कहा था कि अंदर की मैक्सिमम पावर कितनी, एक्स स्क्वायर, बाहर कितना है एक्स की मैक्सिमम, बाहर कितनी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1। इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, कितना आ जाएगा, 1। जो भी ये 1 आएगा इसको यहाँ लिखना है, ठीक है सर। तो यहाँ पर लिख लिया आपने, लिख लिया ऑब्वियसली यार, लिख लिया होगा। अब ये जो 1 आया, ये जो 1 आया, इस 1 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करानी है, इस पूरे टर्म के साथ, पूरे टर्म के साथ करानी है। 1 की इसके साथ भी, 1 की इसके साथ भी, 1 की इसके साथ भी। तो यहाँ 1 की जब एक्स स्क्वायर के साथ कराओगे तो यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। 1 की -5x के साथ कराओगे तो माइनस का 5x प्लस का 6 आएगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑब्वियसली यार कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, आपको पता है ये माइनस बाहर लगा गया, तो माइनस बाहर लगने से ये सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये पता माइनस का 5x कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 5x हो जाएगा, बाहर माइनस लगाएगा, यहाँ भी माइनस, तो प्लस का 5x हो जाएगा। ये कितना है, माइनस का 6, -6 और +1 कितना होता है बता दो भैया। ये देखो ये प्लस है तो ये -6 हो जाएगा ना, ये बाहर माइनस है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6 और -6 + 1 कितना होता है, -6 + 1 कितना होता है, -5 कितना होता है, -5। तो यहाँ पर क्या लिख लेना आपको, -5। अब एक मजे की बात सुनो, यहाँ पर देखो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी, 1, यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी, 2। जब भी हमारे पास रिमाइंडर की जो पावर होती है, रिमाइंडर की जो पावर होती है वो डिवाइजर से कम होती है तो हम लोग डिवीज़न को स्टॉप कर देते हैं, यही समझाया था। तो ये हो गया हमारा फाइनल डिवीजन तो आसान था। अब क्या करना है, इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, इस वाले पार्ट को एक्सप्रेस करना है Q + R/D के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करते हैं, अगर यार इतना कुछ समझा दिया यार, यहाँ एक्सप्रेस कर देते, ठीक है। मतलब मुझे एक्सप्रेस करना है x² + 1 x² माइनस का 5x प्लस के 6 वाले पार्ट को हमें एक्सप्रेस कैसे करना है, Q + R/D। दिस इज़ योर Q एंड दिस इज़ योर R एंड दिस इज़ योर D। तो Q मेरा कितना है, 1 प्लस R कितना है, 5x माइनस का 5 और D मेरा कितना है, x² माइनस का 5x प्लस का 6। अगेन एक प्रॉब्लम क्या भैया, नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक है और जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शंस लगाते हो तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर्स के फॉर्म में होना चाहिए। अगेन आपके पास प्रॉब्लम्स आ जाएगी, ये वाली चीज़ फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं की गई है तो आपको इसको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। भैया ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट, इसको फैक्टर्स कैसे बनाओगे, चलो मैं यहीं बता देता हूँ यार, सब कुछ समझ जाओगे। यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना यार, सब कुछ आपसे ही समझाया यार, ठीक है। तो यहाँ देखो x² माइनस क्या 5x + 6 को फैक्टर के फॉर्म में कैसे बनाते थे बचपन में भैया, यहाँ पर आपको 2 नंबर चॉइस करने पड़ते थे। 2 नंबर चॉइस करते कैसे पता है ना, x² माइनस का 5x प्लस का 6, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 6, मतलब कि 2 ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 है, 2 ऐसे नंबर जिनका एडिशन कितना आ जाए, एडिशन करने पर 5 आए। तो 2 नंबर का ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 है और प्लस करने पर 5 है। तो आपके पास 2 नंबर कौन से बता दो ऐसे, 3 है और 2 है, 3 × 2 = 6 और 3 + 2 कितना होगा, 5, 3 + 2 5 हो जाएगा और 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x² माइनस का माइनस क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पर लिख लो 3 प्लस का 2, यहाँ पर x प्लस का 6। बचपन में ऐसे ही करते थे ना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास बट उसको नहीं बता रहा हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़कर। तो x² माइनस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6, इन दोनों में से क्या कर लोगे, x कॉमन ले लोगे, यहाँ से अगर लोगे कॉमन, देखो सुनो, यहाँ पर x कॉमन ले लोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस का 3, यहाँ पर क्या ले लोगे, यहाँ पर कॉमन
ठीक, यहाँ पर देखो माइनस का 2x आएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो माइनस का 3x और माइनस का 2x, तो यहाँ पर माइनस का 2x और माइनस का 3x, तभी माइनस का 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 कॉमन ले लूँगा, -2 कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है सर, इसके बाद यहाँ पर से क्या लूँगा कॉमन, x माइनस का 3 और x माइनस का 2। मतलब क्या समझ में आया कि x² माइनस 5x का फैक्टर्स क्या होता है, x माइनस 3 x माइनस 2, ये आना चाहिए सर। ऑब्वियसली नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, इस वाले पार्ट को फर्दर ऐसे लिखा 1 + 5x माइनस का 5x, यहाँ पर क्या लिखा हम लोगों ने, फैक्टर्स क्या क्या निकाले, x माइनस का 3, x माइनस का 3 और x माइनस का 2 निकाल लिया। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं ना, ऑब्वियसली दिक्कत नहीं हुई होगी। अब सुनो, आपको पता है कि हम लोगों ने x² + 1 अपॉन में x² माइनस का 5x + 6, इस वाले पार्ट में ध्यान से देखोगे तो मेरे पास क्या है, दिस इज़ योर प्रॉपर फ्रैक्शंस है। क्यों, देख सकते हो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी, यहाँ भी 1, यहाँ 1, कितने जगह 2, तो यहाँ पर ऊपर की पावर कम है और नीचे की पावर ज़्यादा है, तो दैट मीन्स एक प्रॉपर फ्रैक्शंस है। प्रॉपर फ्रैक्शंस है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। इस वाले पार्ट को हम लोग बाहर लेके आएंगे, इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो नाउ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस के इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना है आपको इस्तेमाल, केवल इस वाले पार्ट में, इसको बाहर निकाल के लेके आओ। कहते भाई साहब चलो और तुम बाहर निकल कर आओ, तुम्हारा भी आज मुंडन करवाएंगे। ठीक, इनको मुंडन आज इनका करवाते हैं। x माइनस का 3, यहाँ पर क्या करना है, x माइनस का 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद आपको पता है कि देख सकते हो यहाँ पर लीनियर फैक्टर है, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर भी 1 है, x की भी पावर 1 है, तो यहाँ भी मेरे पास ब्रैकेट्स के भाई साहब एकदम सिंपल ऐसे दिख जाएंगे। जब भी आपके पास कभी भी ना ये ऐसा दिखता है x माइनस का a या फिर x माइनस का b, ठीक है, ये कैसे फैक्टर, लीनियर फैक्टर, या कोई ऐसे बोलता है b माइनस का x या फिर b प्लस का x, कभी भी ऐसे रहते तो ये लीनियर फैक्टर्स होते। ठीक है, लीनियर फैक्टर्स, ये भी एक लीनियर फैक्टर्स है, ये भी लीनियर फैक्टर, दोनों डिफरेंट है, तो मतलब ये लीनियर और नॉन रिपीटेड है। कभी भी ऐसा लिखेगा x माइनस a और यहाँ पर लेटर सपोज कि x माइनस b का होल स्क्वायर लिख जाएगा, जब भी यहाँ पर होल स्क्वायर लिख जाएगा ना भाई साहब, ये ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, ट्रिक काम नहीं करेगा, फेल हो जाओगे। ठीक है, सिमिलर काम है यहाँ पर x माइनस a लिखा हो या फिर x² प्लस का a लिखा हो, ठीक है, तब भी ये काम हम नहीं करेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब इसके बाद आपको पता है कि इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में। यहाँ पर लिखोगे a के नीचे क्या लिखना है आपको, x माइनस का 3, b के नीचे क्या लिखना है, b के नीचे लिखना है आपको x माइनस का 2। अब मज़े की बात क्या पता है, मज़े की बात यहाँ पर ये है कि मुझे क्या निकालना है, a एंड b की वैल्यू। अब a b की वैल्यू देखो बहुत आसानी से निकलेगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था, बता दो ध्यान से। आपको ये बताया कि a के नीचे क्या है, a के नीचे x माइनस 3 है, x माइनस 3 को आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को तो देखना ही नहीं, पहली बात इस वाले पार्ट को भाई साहब देखो ही मत, इस वाले पार्ट को देखोगे कैसे नहीं, मैं इसको छुपा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर x माइनस 3 है a के नीचे, यहाँ का x माइनस 3, यहाँ का x माइनस 3, दोनों को भूल जाओ, 2 पैक लगाओ, सब भूल जाओ भाई साहब। यहाँ पर x माइनस 3, यहाँ पर x माइनस 3, दोनों को उड़ा दो। ठीक है, यहाँ पर जब उड़ा दोगे तो आपको रखना क्या है, यहाँ पर बताओ ये a जो है, a के नीचे x माइनस 3 था, x माइनस 3 जीरो कब होगा, तो आप क्या कहोगे, x इक्वल टू 3 पर। देखो -3 था तो x इक्वल टू 3 पर, 3 कहाँ रखना है, 3 जितना पार्ट बचा है ना, ये पूरा पार्ट जो देख रहे हो ना, ये पूरा पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है, जहाँ पर देखो मैंने कलर नहीं कर रखा है, तो ये पूरे पार्ट बचे, यहाँ पर आपको क्या रखना है, x की जगह 3 रखना है। तो यहाँ पर 5 × 3 माइनस का 5 और यहाँ पर कितना लिखना है, 3 माइनस का 2। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर 3 रखो ना, 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10। देखो ना 3 रखना है तो 5 3 जा कितना आ जाएगा, 15, 15 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, 10, और 10 और 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1, तो 10 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर, a की वैल्यू कितनी आ गई बता दो, कितना आ गया, 10 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10। समझ में आया कि नहीं आया, ऑब्वियसली यार आ गया होगा ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बता दो भाई, नहीं आया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 लिख लो।
नीचे कितना आएगा x माइनस 3। सिमिलर काम यहाँ करना है, ठीक। अब b की वैल्यू निकालने जा रहे हो, इस वाले पार्ट को हाइड कर दो। अब इस वाले पार्ट को हाइड करना है। अब ये बताओ b के नीचे क्या x माइनस 2, अब x माइनस 2 के b के नीचे x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 को यहाँ भूल जाओ, ठीक है। बाकी कौन सा पार्ट बचेगा, अब x माइनस 2 को भूल गए ना, अब यहाँ वाले पार्ट को भूल गए भाई, b के नीचे x माइनस 2 है। अब यहाँ क्या बचा है, इसको छुपा दो। अब क्या दिख रहा है 5x माइनस 5 x माइनस 3। यहाँ पर क्या लिखना है, x की वैल्यू यहाँ पर बताओ, ये वाला पार्ट 0 कब होगा, ये वाला पार्ट 0 कब होगा, कब होगा x इक्वल टू 2 पर। तो 2 कहाँ रखना, यहाँ पर। तो यहाँ जब रखोगे तो क्या रखोगे बताओ, 2 यहाँ पर जब रखोगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 5 देखो यहाँ 2 रखना, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 माइनस का 5। यहाँ पर कितना रखोगे, देखो ये ग्रीन वाला पार्ट तो उड़ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर कितना रखना 2 माइनस 3 कितना होगा माइनस का 1। देखो ना 2 माइनस 3 कितना होगा माइनस का 1, तो यहाँ माइनस 1 लिख दिया। 10 माइनस 5 कितना होगा 5, नीचे माइनस 1, ये माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई माइनस का 5। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 5 और नीचे कितना आ गया x माइनस का 2। यहाँ तक आई होप सब कुछ समझ में आ गया। पहले इतनी चीज़ें कॉपी करो, कर लिया कॉपी यहाँ तक। अब इसके बाद देखो 5x माइनस का 5 x माइनस का 3 x माइनस 2। अब ये वाले पार्ट को, ये जो 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 2 है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। इस पूरे पार्ट को कहाँ ले जाके रखना है, इस पूरे वाले पार्ट को यहाँ पर ले जाकर पुट कर देना है। जब पुट करोगे तो क्या मिलेगा मुझे बता दो, जब पुट करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो यहाँ पर, इसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, ठीक 1 प्लस, फिर क्या आ जाएगा 5x माइनस 5 को हम लोगों ने क्या लिखा, 5x माइनस 5 को क्या लिखा भैया, देख लो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसकी जगह पर मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा 10 अपॉन x माइनस का 3 फिर प्लस माइनस का 5 अपॉन का x माइनस का 2। समझ में आया। इसके बाद क्या करना है, अब तो सब आसान हो गया भाई साहब, इसका इंटीग्रेट कर देना है, ठीक। यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या कर देना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन कर लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस से क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 10 कांस्टेंट है, इसको बाहर भगा दो, 1 अपॉन एक्स माइनस का 3 यहाँ पर आ जाएगा dx, माइनस 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर भगा दो, 1 अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस का 2 यहाँ पर हो जाएगा dx, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपके पास कभी इंटीग्रेशंस रहे, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, लेटर सपोज k है, यहाँ dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो जो आपका आंसर होता है k और ये वाला x होता है, मतलब kx हमारा आंसर होता है, ठीक है। समझ गए। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि 5 इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx क्या होगा, तो आप क्या बताओगे 5 ये वाला x 5x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर मैंने कहा कि 1 लिखा गया, 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब भी आपके डिफ्रेंसिएशन करते हो तो क्या होता है 1 इंटू का x, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास केवल x हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 लॉग मॉड में कितना हो जाएगा x माइनस का 3 माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 5 लॉग मॉड में कितना हो जाएगा x माइनस का 2 प्लस का c। समझ में आई बातें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सब कुछ समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी आई थिंक, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक। तो यहाँ तक सब कुछ नोट डाउन कर लो। तो ये था हमारा आंसर्स। अब इसके बाद वाले पार्ट को मैं देखो ना, ये वाला जो पार्ट था, इस वाले पार्ट का मैं डिवीजन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप क्वेश्चन खुद कर लेना। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 1 क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। मैं डिवीजन को मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो लास्ट क्वेश्चन में देखो मेरे पास क्या है कि यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ देखो पावर सेम दिख जाएगी, मतलब यहाँ सेम। इसको डिवाइड करोगे तो मैंने कहा था कि आपको मैक्सिमम पावर वाले चीज़ को मैक्सिमम पावर से डिवाइड करना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर को जब डिवाइड करोगे माइनस के 2x स्क्वायर से, तो आपको पता है ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो 1/2 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2। इस 1/2 की हर एक टर्म के साथ कराओगे तो आपको पता है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 1/2 की जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस
एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इसके साथ कराओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई का 2, ठीक है, एक्स बाई 2 आ जाएगा। इसकी फर्दर हमें क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्शंस करोगे तो मेरे पास सब्ट्रैक्ट करना सी वाला पार्ट उड़ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस का एक्स बाई 2। अब एक्स बाई 2 आ जाएगा, इसके बाद आपको पता है कि आप कर लोगे, आराम से कर लोगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद तो मुझे उम्मीद है मुझे कि आप कर लोगे, ठीक है। नहीं कर पाना तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली मैं करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।